नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज फिर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे थाने की एक खौफनाक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। बिना टाइम बर्बाद किए पहले कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी है मुंबई से सटे थाने की, थाने के अंबरनाथ की। अंबरनाथ में एक परिवार रहता था। परिवार था अजीत का। अजीत का एक अच्छा खासा दोस्त भी था जिसका नाम संदीप सक्सेना था। अजीत और संदीप सक्सेना ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और एक ही प्राइवेट फर्म में काम करते थे लंबे समय से। और यहाँ पर सक्सेना भी अपने घर में रहता था अंबरनाथ में। सक्सेना अंबरनाथ पूर्व के प्रसादम रेसिडेंसी इमारत में रहता था और जो अजीत है वह भी अपने घर में दूसरी जगह, उसी लोकेलिटी में दूसरी जगह रहता था। अजीत अपनी पत्नी जयंती के साथ रहता था। काफी दोनों खुश थे और जो अजीत है वो अच्छा खासा काम भी करता था, सैलरी भी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था लंबे समय से। और जो ये लोग क्या करते थे कि जैसे प्राइवेट फर्म में एक ही साथ काम करते थे संदीप और अजीत, तो कभी कभी क्या छुट्टी मिलती थी तो साथ में घूमने जाया करते थे। और बाकायदा जो संदीप सक्सेना है वो अजीत के घर भी आया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक नवंबर 2023 एक हैरान कर देने वाली घटना घटती है। जैसे ही संदीप बाहर गया हुआ था, अजीत बाहर गया हुआ था, अजीत जैसे ही घर आता है देखता है कि उसकी पत्नी घर में नहीं है। तो सोचता है कि कहीं मार्केट या घर गई होगी या आसपास के कुछ लोगों के पास, जो उसकी सहेली है वहां गई होगी। तो घर में बैठता है, वेट करता है कुछ समय। धीरे धीरे आधे घंटे का समय बीत जाता है। फिर उसके बाद भी जयंती अभी तक घर नहीं आई। अब ये इनके मन में, अजीत के मन में चलने लगा कि आखिर जयंती कहाँ चली गई है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। उसके बाद धीरे धीरे फिर समय बीता। 1.5 से 2 घंटों का समय बीत गया लेकिन जयंती वापस घर नहीं लौटी। अब जो अजीत की टेंशन बढ़ने लगी थी, क्योंकि अजीत के साथ ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ था कि जयंती कभी उसे छोड़कर इतने घंटों या घर को छोड़कर इतनी देर तक बाहर रही हो, ऐसा कभी हुआ नहीं था। अब वो क्या किया, आसपास के जहाँ पे भी सहेलियां हैं उसकी, जयंती की, जो बात करती थी आसपास पड़ोसियों से, उनसे पूछताछ की तो उनको भी जयंती के बारे में कुछ नहीं पता है। अब मार्केट में जगह जगह 1-1.5 घंटे अब तलाशी लिया। लगभग जयंती को गायब हुए घर आए अजीत को 6 से 7 घंटे का समय बीत गया लेकिन जयंती का कुछ अता पता नहीं चला। अब जयंती नहीं मिल रही थी। अब अजीत जाकर कंप्लेन कर दिया। 17 नवंबर की से गायब हुई जयंती नहीं मिली। अब लगभग 24 घंटे के अंदर ही अजीत ने कंप्लेन दर्ज करा दी, मिसिंग कंप्लेन की जयंती गायब हो गई है। अंबरनाथ थाने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। अब पुलिस इस केस में जांच कर रही थी कि जयंती कहाँ है। मिसिंग कंप्लेन 37 साल की महिला, तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की लेकिन देरी से। अब यहाँ पर लेकिन अजीत जो है वो खोज रहा था जयंती को, क्योंकि वो थोड़ी ना पुलिस की जैसा बैठ सकता था या शांत बैठ सकता था, क्योंकि उसकी तो पत्नी गायब हुई है। वो यहाँ वहाँ छटपटाता रहा, जगह जगह फोन करता रहा, जहाँ जहाँ भी जयंती का रिलेशन है या उसके मायके, हर जगह जयंती को खोजने की हर कोशिश किया। लेकिन जयंती के बारे में कोई बड़ी इंफॉर्मेशन या जयंती के बारे में कुछ भी उसको पता नहीं चला। धीरे धीरे 1.5 से 2 दिनों का समय बीत गया। अब थक हार कर अब वो पुलिस के भरोसे बैठ गया कि अब पुलिस ही जयंती को खोज कर लाएगी। लेकिन अब तीसरे दिन, चौथे दिन जब वो काम पर गया, अजीत जब काम पे गया तो उसके साथ उसने देखा कि जो संदीप सक्सेना है वह भी नहीं आया। यानी संदीप सक्सेना जो उसका दोस्त, वो भी गायब है। वो उसका गायब होना, इसको लगा कि क्या पता छुट्टी हुआ हो या छुट्टी लिया हो, कहीं गया हो। लेकिन जब उसका फोन किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। जब फोन भी बंद आने लगा, कई बार उस घंटों में ट्राई किया उसने फोन को, लेकिन फोन बंद ही आ रहा था। अब उसने क्या किया कि जो अजीत है वो तय किया कि वह संदीप सक्सेना के घर जाएगा, यानी अंबरनाथ पूर्व प्रसादम रेसिडेंसी जाएगा, जहां पर
संदीप सक्सेना उसका दोस्त रहता था। अब अजीत के मन में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि अजीत जानता था कि उसकी पत्नी जयंती और संदीप सक्सेना काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, क्योंकि घर आना जाना जो संदीप का लगा हुआ था, तो काफी अच्छी बातचीत दोनों के बीच होती थी। ये बात अजीत को पता थी, लेकिन अजीत कभी यहाँ तक नहीं सोचा था जो अजीत अभी सोच रहा है कि कहीं अफेयर की बात तो नहीं। अब अजीत क्या करता है, तुरंत संदीप सक्सेना के घर रवाना होता है, वहां पर जाकर चेक करता है। घर दरवाजा देखता है, खोलने की कोशिश करता है, दरवाजा अंदर से बंद रहता है, क्योंकि किसी तरह चाबी या किसी खिड़की से दरवाजा खोलता है। और दरवाजा खोलने के बाद जब अंदर जाता है और अंदर जाकर जो दृश्य देखता है वो काफी हैरान कर देने वाला था। वो देखता है वहां जयंती भी थी, वहां संदीप सक्सेना भी था, लेकिन वहां जो हुआ था वो रोंगटे खड़ी कर देने वाला था, क्योंकि जयंती की जो बॉडी है वो सड़ चुकी थी वहां पर पड़ी पड़ी, और जो उसका दोस्त संदीप सक्सेना है वह तो पूरी तरह से सड़ चुका था। ये हैरान कर देने वाला दृश्य देखकर अजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी जो अजीत सोच रहा था कि संदीप और जयंती दोनों साथ में मिलेंगी या अफेयर इन दोनों का, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो गया। यहाँ पर जो जयंती है और जो संदीप सक्सेना है, दोनों की लाश पड़ी हुई है और दोनों सड़ चुकी है। इतनी बदबू आ रही थी कि वो किसी तरह उस घर से बाहर निकला और नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। फिर वहां पर नजदीकी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और सोसाइटी में भी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि दो सड़ी गड़ी लाश मिलना ये पूरे सोसाइटी में हड़कंप मचा देता है, और आसपास के सोसाइटी और पूरे थाने में इस केस की चर्चा होने लगती है, क्योंकि केस कुछ इसी तरह का था। अब इस केस में पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिस जयंती की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई, जिसे खोज रही थी पुलिस, उसकी लाश यहाँ पर मिली, और जिसके ऊपर अजीत को शक था कि संदीप सक्सेना ऐसा कर सकता है या उसको लेकर गया, लेकिन संदीप सक्सेना को किसने मार दिया, ये अपने आप में एक बड़े बड़े सवाल इस केस में निकल कर आ रहे थे। अजीत को शक था कि जयंती का अफेयर अजीत संदीप के साथ है, लेकिन संदीप को कौन मारा। चलो इस केस में एज्यूम कर लेते हैं कि या मान लेते हैं कि संदीप ने जयंती को मार दिया हो, लेकिन संदीप को किसने मारा हो ये भी। अब पुलिस ने पहले आसपास जो भी है क्राइम सीन या जो भी स्पॉट है उसे देखी, उसके जो भी विजुअल फोटोज वो भी क्लिक किए। उसके बाद वहाँ के जितने भी संदिग्ध वस्तु हैं उसे अपने कब्जे में लिया। वहाँ पर एक स्टोन ग्राइंडर मिला, यानी पत्थर काटने वाला, जो लादी काटते हैं पत्थर काटते हैं, वो मशीन मिली वहाँ पर। वो मशीन में खून लगा हुआ था और खून सूख चुका था। अब वहाँ पर वो पड़ी हुई थी। पहले तो पुलिस उस मशीन को कब्जे में लेती है, उसके बाद दोनों की जो छत बिछत बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम में सामने आता है कि पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि अभी इस केस में जांच चल रही है, लेकिन जो भी पता चला है कि जो है संदीप ने ज्योति को मार दिया, संदीप ने जयंती को मार दिया, और मारने के बाद खुद को जो स्टोन ग्राइंडर है उससे अपना गला काट लिया। ये पुलिस का कहना है। अब इस केस में कई सवाल खड़े हैं कि जो ज्योति है उसे वो क्यों मारेगा, संदीप क्यों मारेगा, और संदीप ने अपने आप को क्यों मार लिया, आत्महत्या कर क्यों दिया, क्या बात थी इन दोनों के बीच। ये कई बड़े सवाल थे। इसमें कोई सुसाइड स्क्रिप्ट या सुसाइड नोट ये सब कुछ नहीं मिला कि पता चल सके इसने सुसाइड क्यों किया। ऐसा हुआ होगा कि दोनों ने आपस में इन दोनों के बीच कुछ बड़ा हुआ और इसने इसको मार डाला जयंती को, और फिर उसके बाद अपने भी ग्राइंडर से गला काट लिया। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया, दोनों के बीच अफेयर था, जयंती उसके घर गई होगी, तो उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ होगा कि जो संदीप सक्सेना है वो खुद को भी मार डाला। खुद को मारने के साथ कई बड़े सवाल भी अपने साथ ले गया है। अब पुलिस इस केस में जो भी सवाल हैं उनके जवाबों को खंगाल रही है, ढूंढ रही है, जांच में जुटी हुई है। अब इस केस में जब तक जांच पूरी नहीं होती कुछ कहना ऑफिशियली गलत होगा। अब इस केस में पुलिस आगे की जांच कर रही है,
कि जयंती को क्यों मारा होगा और खुद भी सुसाइड या अपने ग्राइंडर से अपना गला क्यों काटा, ऐसा क्यों किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सभी लोगों के मन में यही सवाल गुजरा है कि अगर जयंती को मारना था तो अपना गला क्यों काटा, ऐसा उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, ऐसा कौन सी बात थी, क्या कोई और भी इस केस में इन्वॉल्व है। कई बड़े सवाल हैं, पुलिस इस केस में जांच कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आशा है कि मेरी कहानी आप लोगों को, मेरी जो केस है, स्टोरी टेलिंग है, आप लोगों को पसंद आती होगी। तो ऐसी लेटेस्ट खबरों और स्टोरीज के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।